कि आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त जिनके सर्किल जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपकी स्पेशल 8 क्लास में भी ये चैप्टर भी है जो कि 8 क्लास में बहुत सारे इस पे सवाल दिया गया है। और आप जिस भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ग्रुप डी हो या जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको एक वृत्त से सवाल रहता ही रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि इस वृत्त पे आज मैं इसके पूरे चर्चा करूंगी, इस पे मैं पूरे सवाल बनाऊंगा, तो आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम देखता हूं क्या होता है। डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, फिर इनकी फार्मूला वगैरह करेंगे, फिर इस पे सवाल बनाएंगे। जैसा कि आपको हम बता दें कि वृत्त हैं, तो वृत्त का एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ये हमारे वृत्त की डायग्राम तैयार हो गया है। एक बार मैं पुनः इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये आकृति जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सर्किल। और इस पूरे भाग को तो क्या बोल दिए, वृत्त। और ये इस बीच में एक बिंदु होते हैं, बीच में एक बिंदा है, बिल्कुल सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच होगा, उसको सेंटर बोलेंगे या केंद्र बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इस भाग से लेके मान के चलिए Q से लेके R, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, R से लेके Q तक की दूरी को क्या बोलते हैं, R से लेके Q तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास की परिभाषा ही होता है कि वह रेखा जिनकी दोनों किनारे वृत्त पे हो, वह रेखा जिनके दोनों किनारे वृत्त पे हो, लेकिन वह केंद्र होके गुजरना चाहिए। कहाँ से, केंद्र होके गुजरना चाहिए। और वृत्त को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटना चाहिए। अब इनकी क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा हम इसकी फार्मूला क्या होता है तो उसको लिख लेते हैं। d/2 क्या होगा, d/2, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये सारा तमाम फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। इस फार्मूला पे आपको याद रखेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², जहाँ पाई बराबर क्या होता है, 22/7 या 3.14। और अगला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, क्या होता है, 2πr। और वृत्त का व्यास बराबर, व्यास को डी से लिखते हैं, इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। और वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। और इनके कई 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पे अलग अलग आप लिख सकते हैं, तीनों का हम लिख दिए हैं। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो ये वाले फार्मूला यूज करेंगे, अगर परिधि दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर डी दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ये हमारी जो है ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अब कुछ सवाल करा देता हूँ, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। जैसा कि सवाल दिया हुआ है आपको, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर वाट। और परिधि
परिधि C बराबर वाट। आपको जैसा कि हम अभी बताए थे, क्या बताए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का। आप यहाँ पे शॉर्ट भी लिख सकते हैं या लॉन्ग भी लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे मान भर देते हैं। पाई का मान कितना होता है आपको पता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 22/7 गुना त्रिज्या क्या होता है, 7 के होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर। तो फिर लिखते हैं 22/7 गुना 7 गुना 7 7 गुना 7। तो इसको हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, कट गया, ये 7 कट गया और बाकी क्या बच गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 को, तो कितना हो जाएगा 157 दूना 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या हो गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। फिर हम आपको दूसरा क्या पूछता, परिधि C बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इस पे मान रख दीजिए 2 गुना क्या, 2 पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है, 7 दिया हुआ, 7 काट दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, क्या होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पे एक बार त्रिज्या का यूज किया गया है, तो इसलिए ये क्या होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि वृत्त का परिधि का एसआई मात्रक या यूनिट जो होते हैं, एसआई मात्रक जो होते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर में ही होते हैं, वो स्क्वायर के रूप में नहीं होते हैं। लेकिन क्षेत्रफल का जो होता है एसआई मात्रक तो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो जैसा कि ये सवाल आप समझ गए होंगे, मैं आपके सभी क्लास के वीडियो सॉल्यूशन इन सभी चैप्टर 22 चैप्टर में आपको करा के दूंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और प्यार दीजिए, आपको मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दूंगा। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप टेंशन ना लें और आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें और आप इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।